देखो, इच्छा पूरी करवाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए 1 घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते हो ना आप। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो कोशिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं कर सकता तो चिंता ना कीजिए, आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। आप दिन में भी एनी टाइम कर सकते हो, किसी भी समय, या फिर रात को सोने से पहले कर सकते हो। अब देखो, बिल्कुल सीधा बैठ जाना है। नाम जप किस प्रकार करना है वो ध्यान देने की बात है। सबसे पहले आपको जब नाम जप करने बैठे उससे पहले संकल्प लेना है। संकल्प की हमने वीडियो बना रखी है, उसका भी हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो, असंभव भी इच्छा हो ना, आपको लगता है कि ये असंभव है, वो भी पूर्ण होगी, क्योंकि परमात्मा के आगे कुछ भी असंभव होता नहीं है। तो आपको पहले सांस लेनी है लंबी गहरी, अच्छी लंबी गहरी सांस ले ले, नहीं तो 4-5 बार लंबी सांस ले, लंबी छोड़ दे, लंबी ले, लंबी छोड़ दे। उसके बाद फिर एक बार लंबी लेके उसको रोक ले, उससे जो है सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर जितनी देर आप सांस रोक सकते हो उतनी देर आपको भगवान से पहले तो भगवान के चरणों में प्रणाम करना है, याद रहे, जरूर से भी जरूर। फिर प्रणाम करके भगवान को बोलना है, प्रभु मेरी ये इच्छा है, इसे आप पूर्ण कर दीजिए। कोई भी इच्छा हो तो एक बार इच्छा बोल सकते, एक बार बोलो, नहीं तो 3 बार बोल देंगे इच्छा। इतनी देर आपका सांस रोकने की अगर कैपेसिटी है तो 3 बार बोलेंगे तो और अच्छा होगा। फिर सांस को छोड़ दें, फिर सांस लें, फिर अपनी इच्छा बोले 1 बार या 3 बार, फिर सांस छोड़ दें, फिर सांस लें, फिर अपनी इच्छा बोले 1 बार या 3 बार। फिर आपको बिल्कुल शांति से बैठ के, और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भगवान का नाम जब आप करते हो, जिस नाम में आपका पूर्ण विश्वास है, उस भगवान के नाम का आपको जप करना है। जप कैसे करना है, वाणी के द्वारा कदापि नहीं करना है, ना ही उपांशु करना यानी जीव के द्वारा। केवल और केवल 2 तरह का जाप कर सकते हो, मानसिक यानी कि मन के द्वारा, या फिर प्राण जप यानी कि श्वासों के द्वारा। अगर कोई पुराना साधक है श्वासों का जप कर सकता है तो श्वासों का करे, क्योंकि इससे उच्च श्रेणी का कोई जप है नहीं, उससे और जल्द लाभ मिलेगा। आप जप कर रहे हो मन के द्वारा या सांसों के द्वारा, तो लगातार 1 घंटा आपको जप करना है। अब 1 घंटे में इच्छा पूरी कैसे होगी वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। देखो, जब आप नाम जप करते हो तो क्या होता है, मन इधर उधर भागता है, ये नहीं कि मन में गंदा विचार आ गया, या आप अपने घर की सोचने लगे, परिवार में की सोचने लगे, रिश्तेदारों की सोचने लगे, या कोई बात आ गई, तो इसका मतलब मन वहाँ है नहीं, मन कहीं और चला गया और इसीलिए लाभ नहीं मिलता। तो जब 1 घंटा यानी पूरी 60 मिनट नाम जप करोगे तो ये मन क्या करेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, यानी एक बार बाहर गया, फिर आपको ध्यान ना हो, मन तो बाहर चला गया, फिर तुरंत आ जाएगा। फिर हो सकता है कभी 2 सेकंड के लिए लग गया नाम जप में, कभी 5 के लिए लग गया, कभी आधा मिनट लगेगा, फिर ऐसे बार बार। फिर जब लगातार ये 1 मिनट लग जाएगा ना, 60 मिनट में 1 मिनट, तो उसी समय परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। लगातार 1 मिनट लग जाएगा जब, और परमात्मा प्रकट होते ही जो आपने इच्छा संकल्प में बोली है उसके लिए प्रभु कहेंगे तथास्तु बच्चा, यानी कि आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसा आपने बोला, तथास्तु का मतलब होता है जैसा आपने चाहा वैसा ही हो गया, हो कर दिया परमात्मा ने। लेकिन अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमें तो सुना ही नहीं दिया। शुरुआत में नए साधकों को पता नहीं चलेगा कि परमात्मा ने तथास्तु का, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद जब आप उच्च श्रेणी पर पहुंच जाओगे तो आप जान भी पाओगे कि परमात्मा प्रकट हो गए हैं और उन्होंने बोला है। तो ये हमारा पूर्ण विश्वास और अनुभव है कि लगातार 1 घंटा आपने नाम जप कर लिया तो 1 मिनट ना, इसको मन को आना ही पड़ेगा। वहाँ आने का मतलब ये है, अगर आप मन के द्वारा नाम जप करते हो तो
वो मन जो है ना आपका जो नाम जप रहे उस जप के साथ एकाग्र हो जाएगा, पूर्णतः है उस भगवान के नाम के साथ। 1 मिनट लगातार हो जाएगा, या फिर श्वासों का करते हो तो श्वासों के साथ मन जो है एकाग्र हो जाएगा। 1 मिनट के लिए लगातार जिस समय हो गया उसी समय आपकी इच्छा निश्चित ही पूर्ण होगी प्यारे भक्तों। और ये भी ध्यान रहे कि 1 घंटा तो हमने बहुत ज़्यादा बताया, वो इसलिए बताया है कि साधक सब तरह के हैं कि 1 घंटे में तो मन को आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जगह ही वो है। कब तक भागेगा ये? हो सकता है कि 10 मिनट में ही आ जाए, ये हो सकता है 5 मिनट में आ जाए। वो तो आप सबका मतलब करने का भाव अलग है, सबकी श्रद्धा अलग है, विश्वास अलग है, कौन किस तरह का साधक है। 1 घंटा हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताया। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। और आपको निरंतर 1 घंटा करना ही करना है। ये नहीं है कि आधा घंटा कर लिया फिर उठ गए बीच में, फिर आधा घंटा कर लिया, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू 1 घंटा करना है। तो निश्चित ही 1 घंटे में 1 मिनट के लिए आपका मन एकाग्र होगा, और एकाग्र होते ही भगवान आपकी इच्छा तत्क्षण पूरी कर देंगे।